लंबे समय से पीछे 2018 में पार्टी में थे, लेकिन थोड़ा किसानों का, हम भी किसान हैं, उसके लिए हमने थोड़ा किसानों के उसमें चले गए थे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी। हमने जो हमारा जो मुद्दा चल रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने MSP पे सारी फसलों का कानून बना दिया है और पूरी तरह से लागू कर दिया है। लोगों को एक बात और बताया जाता है, जो प्रदेश में किसानों का जो कर्जा था, जैसे मालिया था और जो टीमों के काम थे, जैसे सरपंचों के 5,000 थे 21,000 रुपए, ये इतना छोटा ला गया। हमारे मुख्यमंत्री ने इन्हें तो जैसा वोट में आ जाते कोई इन्हें सारा हरियाणा देखकर करके काट दिया। लेकिन ये 2 महीने हैं भाई, 2 महीने में या तो सारे 3 संसद बैठे हैं, यहाँ सरब खाप भी है, जन कल्याण मंच भी है, सारे जिले के प्रधान भी आ रहे हैं और किसान यूनियन के भी पदाधिकारी हैं। आज हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में अगर किसानों की हमने लड़ाई लड़नी है तो हम पार्टी में लेके भी लड़ेंगे, उसमें भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने प्रधानमंत्री ने जब पहली कदम से किसानों के हक में काम किया और जो गरीब आदमी के हक में किया, हम उसी दिन से कहने लगे थे कि प्रधानमंत्री ने जो तीसरी बार जो बने हैं, पहली कदम किसानों के हक में चली। लेकिन आज कांग्रेस के लोग 60 साल से कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं संविधान बदलेंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहें कानून बनाएंगे। बस 60 साल में कानून क्या नहीं बनाया, MSP सारी क्या लागू करते हैं, ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात की और बात कहना चाहता हूँ, अगर ये प्रोग्राम 2 महीने पहले होता, न सोनीपत की सीट आ रही थी, न हिसार की सीट आ रही थी, हम बीच में थोड़े आपस में हमारा तालमेल, मुख्यमंत्री को टाइम ना लगा एकदम अचानक से। लेकिन अभी ये दोनों सीट भी हमारी आनी थी, लेकिन मैं प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे और जींद की 5 सीटों पर कमल खिलेगा। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, हम हरियाणा प्रदेश में 2-1.5 महीना काम है, पूरी तरह से हमारा जो संगठन है सभी जिलों में जाकर पूरी तरह से काम करेगा। और मैं यहाँ आए प्रदेश के मुख्यमंत्री का, सभी लोगों का, हमारे जितना भी पदाधिकारी आए हैं, सबका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद। चौधरी टेकराम कंडेला नायब सैनी जिंदाबाद, 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 चौधरी टेकराम कंडेला जिंदाबाद। टेकराम जी कंडेला ये काफी दिनों से ये बात कह रहे थे कि चाय घर पे पीनी है। मैं पहले तो अंदर घर में गया था,
पर मन्नू नहीं पता था कि आज बाहर बढ़ा दिया। मैं बधाई देता हूँ टेकराम जी को कि आज मुझे यहाँ भी आने का अवसर मिला है, इनको बधाई है। आज हमने जो निर्णय किया, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, आज इस ऐतिहासिक भूमि, ये जयंती माँ की भूमि, इस भूमि से हमने 46 लाख परिवारों को हरियाणा प्रदेश के अंदर गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध होगा, ये घोषणा हमने करी। अगस्त से लागू हो जाएगा। हमने पिछले दिनों किसानों के हित में भी ये 2 रोज पहले 4 तारीख को कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर एक कार्यक्रम था। मैंने अधिकारियों को कहा, मगर भाई किसानों की मजबूत करना। एक अधिकारी कई बार इधर की बात करते हैं, अन्य अधिकारी देखना तो मैं इधर की बात जानता हूँ, उधर की जानता हूँ, मगर मजबूत करना कैसे करना है मेरे को बताओ। तो उन्होंने अपना एक फार्मूला निकाल दिया और कहने लगे, मैंने उनको कहा हम किसान की सारी फसल खरीदना चाहते हैं। पहले तो वो इधर उधर की बात करें, मगर कोई बात नहीं करनी। हमने बोल दिया है कि सारी की सारी एमएसपी के ऊपर किसान की फसल खरीदनी है और उसकी घोषणा हमने कर दी है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि पूरी किसान की फसल हम 14 अन्य फसलें भी पहले एमएसपी पर खरीद रहे थे, आगे भी एमएसपी पर खरीदेंगे। हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे किसान का ट्यूबवेल अगर कई बार फेल हो जाता था, उसको ऊपर कंडीशन लग जाती, कहा भाई सोलर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ये सोलर वाला फार्मूला का इसके ऊपर ये सिद्ध होना चाहिए। अगर किसान का ट्यूबवेल फेल हो गया तो वो दूसरी जगह लगवाएगा, 50 मीटर रुपया लगवाएगा, 100 मीटर रुपया लगवाएगा, एक खेत के दूसरे कोने में लगवाएगा। मगर भाई इसमें क्या दिक्कत है? तार का भरा लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। आप क्यों कंडीशन लगा दिया? वो सारी कंडीशन माफ कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोर्ड लगाएगा, बोर्ड फेल हो गया, दूसरा बोर्ड लगवाएगा तो उस दूसरे बोर्ड का कनेक्शन एज इट इज बदल करके वहां लगा दिया जाएगा। ये बात मैंने कही है। और हमारी ये सोच है कि व्यक्ति का बिल जीरो होना चाहिए। 2 किलोवाट का सोलर पैनल 60,000 रुपया, 1 लाख का उसके ऊपर खर्चा आएगा। 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देगी, 40,000 रुपया हम देंगे और किसी को कोई पैसा नहीं देना। उसको एक सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी ताकि उसका बिजली का बिल जीरो हो जाए। आज हमने और भी कई निर्णय यहाँ पर हमारी सेल्फ हेल्प की ग्रुप की बहनें थी उनके लिए किए हैं और लगातार सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हमारी सोच है कि भाई किसी को दिक्कत ना आए। सरकार की ड्यूटी है कि लोगों के जीवन को सरल करना और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे मुझे कर्मचारी मिलते हैं, उनकी भी समस्याओं का लगातार जितना मुझे समय मिलता है समाधान कर रहा हूँ और किसानों की समस्याओं का भी समाधान कर रहा हूँ। और कल भी हम किसानों के एजेंडे को लेकर के हमने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसके अंदर भी हम कई निर्णय करने वाले हैं। परंतु हमारी सरकार लगातार गरीब के हित को ध्यान में रखते हुए, किसान के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है और हमें लागू कर रहे हैं। और तुरंत हम अधिकारियों को बोलते भाई मगर लंबा समय नहीं लगाना, लाभ लेना है तो तुरंत दो और उसका लाभ मिलना भी चाहिए। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, एकजुट होकर के आप लोग आने वाले इन चुनावों के अंदर जहाँ कहीं हमारे रिश्तेदार भी बैठे हैं, इस नगद राजनीति से ऊपर उठ करके
देश हित के अंदर, देश की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए आप लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, ऐसा मैं निवेदन आप सबके चरणों में करने के लिए आया हूँ। और मैं एक बात और कहता हूँ, मेरे को मिलते भी हैं भाई, अगर किसी को कोई इमरजेंसी है ना, रात में 2 बजे भी अगर मिल सका सीधा मिलता हूँ मैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद। आप आकर के मिल सकते हैं कोई इमरजेंसी हो, परंतु कई बार ये भी हो जा। अभी एक दिन की बात है, मैं मीटिंग के अंदर बैठा था, मैं जब मीटिंग में उठा, उठकर मैंने पूछा, मैं कोई मिलने वाले तो नहीं है? कहा है जी का। मैं चलो मैं मिलने चला गया, लोग थे, मैं उनसे मिलकर बातचीत कर रहा था, काम कुम ले रहा था। 4-5 लड़के आए, मैं कहा बताओ भाई आदेश क्या? कहा कि आदेश तो कुछ नहीं है। मैं कहा बस देखा है थे मुख्यमंत्री रात में मिला भी या नहीं मिला। मैंने कहा टाइम क्या हो गया? कहा कि 12:30 बजे। मैं मिल गया, कहाँ मिल गया? तो भाइयों, अगर काम हो ना, दिल खोल कर आ जाओ, कभी भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके बेटा भाई अगर मेरे लाइक कोई फोन करने से आपका भला होता है तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, आपका लाभ करने के लिए फोन करूंगा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और कंडेला गांव के सरपंच साहब ने हमारे टेक्सचंद जी ने एक मांग पत्र दिया है, तो मैं आज उस मांग पत्र को तो कामों को जिस विभाग के हैं उस विभाग को भेज करके वो करवाएंगे। परंतु एक बात और बताया मैं कंडेला साहब, जितने सरपंच यहाँ खड़े हैं उनके खाते में पैसे जरूर आए होंगे, नहीं आए तो मेरे को बता दें, तो वो पैसा उसके खाते में आइए ना। और भी आप टेंशन न लेना, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं कुंडली मार का पैसे के ऊपर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं तो लोगों को देने वाला हूँ और मैं दूंगा। आप चिंता मत करो, मेरा जितना भी बस चलेगा मैं देता रहूंगा, आप टेंशन न लो। चौधरी की आप बात कर रहे हैं, 21 लाख रुपया मैं आज यहाँ दे करके जा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।